इसका सेवन करके कुश्ती लड़ा करते थे, जिससे कि उनका बल, उनकी ताकत बरकरार रहती थी, कई कई साल तक उनकी ताकत बनी रहती थी। यह 11 मुख्य वस्तुओं से बना शतायु रसायन आपकी 111 बीमारी में काम करेगा। यदि आप इसका सेवन करते हैं आपको 100 साल तक तंदुरुस्त रखेगा, आपको बिल्कुल हेल्दी रखेगा। गाय का शुद्ध देशी घी रसायन में डाल रहे हैं, यह क्या क्या फायदे करेगा, कितना फायदा करेगा, आप सभी लोग जानते ही हैं इसको। सबसे बड़ी जो बात है गाय के शुद्ध देशी घी की, यह मोटापे को बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देता। शरीर को नई ताकत देने का, नई ऊर्जा देने का काम देशी घी करता है गाय का। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में आचार्यों ने गोघृत का बहुत बड़ा और अच्छा उल्लेख किया है। अब मैं आपको बताऊंगा इस शतायु रसायन को बनाने की पूरी विधि, कैसे हमारे बड़े बुजुर्ग इसको बनाते आए हैं, कैसे हम इसको बना रहे हैं। मेरा परिवार पिछले 100 वर्षों से ज्यादा आयुर्वेद के लिए, स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहा है। मेरी इस समय चौथी पीढ़ी आयुर्वेद के लिए कार्य कर रही है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे सर्दी में खाया हुआ गर्मी में काम आता है। यदि आप भी सर्दी में इसका सेवन करते हैं तो यह आपको गर्मी के मौसम में भी ताकत देगा। शतायु रसायन की जो अगली वस्तु है वह है ये बादाम। यह बादाम अपने आप में तेल से भरपूर बादाम है, जो कि हम इस शतायु रसायन में प्रयोग करेंगे। बादाम बच्चों के, बड़ों के, सभी के दिमाग को तेज करने के लिए बादाम खिलाए जा रहे हैं। यदि यह बादाम इस शतायु रसायन में डल जाएं, तब शतायु रसायन की ताकत क्या होगी, कितने उसके गुण होंगे, ये आप इसको खा करके इसका पता लगा सकते हैं। ये देखिए, यह बादाम आपके सामने जो है गाय के शुद्ध देशी घी में तले जा चुके हैं और यह अब तैयार है बिल्कुल प्रयोग करने के लिए शतायु रसायन में। इसी कड़ी में हमारी जो तीसरी चीज है वह है यह काजू। काजू के कितने फायदे हैं आप सभी लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते ही हैं। इस काजू का सेवन शतायु रसायन के माध्यम से करेंगे, तब देखना इसके कितने लाभ और हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार से है। इसको हम घी में फ्राई कर रहे हैं। आपके सामने शुद्ध देशी घी में मिलने के बाद यह काजू तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कलर इसमें आ चुका है। इस काजू के सबसे बड़े फायदे तो यह है कि यह आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा और आपकी हड्डियों के अंदर जो मज्जा होती है, बोन मैरो, ये सबसे ज्यादा ताकत तो बोन मैरो को देता है। इसी के साथ हमारी जो अगली वस्तु है यह गोंद। यह गोंद क्या फायदा करेगा शतायु रसायन में। यह आपके शरीर में जाते ही आपके जोड़ों में जो टक टक की आवाज आती है, जो आपके जोड़ों का ग्रीस खत्म हो चुका है, डॉक्टर्स ने घुटने बदलवाने के लिए बोल दिए हैं, उनमें यह 1.5 महीने के सेवन से ही नई ताकत, नई ऊर्जा, नई ग्रीस के घुटनों में, कोहनी में, कंधे में, कमर में कर देगा। यह देखिए गाय के शुद्ध देशी घी में डलते ही जागृत हो गया यह गोंद आपके शरीर के जोड़ों को, हड्डियों को, मज्जा को, जिनके सर्दी के अंदर घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए यह एक रसायन का काम करेगा। जो हमारी 5वीं चीज है वह है यह भूरी मिर्च। भूरी मिर्च कफ के रोगों के लिए, यानी कि श्वसन तंत्र के रोगों के लिए, आपके फेफड़ों से ऊपर के रोगों के लिए बहुत एक रामबाण चीज है। पुराना से पुराना खांसी, जुकाम, नजला, इन सब चीजों में यह एक बहुत चमत्कारिक लाभ करती है। इसी के साथ हमारी जो छठी चीज है वह है ये काली मिर्च। काली मिर्च तो भारत में प्राचीन काल से मसालों में प्रयोग होती आ रही है। गाय के शुद्ध देशी घी में डलने के बाद इस काली मिर्च के गुण कितने बढ़ जाते हैं यह आप जानते भी नहीं हैं। इन सब चीजों को मिला करके एक जो शतायु रसायन आपके सामने पेश होगा, कोने कोने में, हर ज्वाइंट में आपका इतनी ताकत दे देगा आपने सोचा भी नहीं होगा। हमने काली मिर्च को शुद्ध गाय के देशी घी में भून लिया है और इसके गुण बढ़ चुके हैं। जो 7वीं वस्तु है वह है जीरा। इसमें जीरे का क्या फायदा है, यह आपके शरीर के बीपी को रेगुलेट करेगा। जिन लोगों का बीपी घटता है उनको बैलेंस करेगा, जिनका बढ़ता है उनको भी बैलेंस करेगा। दूसरा, आपके ये पेट से, पित्त से रिलेटेड समस्याओं के लिए जीरा एक रामबाण वस्तु है। यह पाचन से संबंधित सभी समस्याओं का बिल्कुल खात्मा कर देगा। ये हमने जीरे को गाय के शुद्ध देशी घी में फ्राई करके निकाल लिया है। 8वीं वस्तु है शतायु रसायन की ताल मखाना। यह मखाना कमल के बीज से बनता है। यह शरीर को ताकत देता है। इसके अंदर प्रोटीन, फाइबर बहुत मात्रा में कूट कूट करके भरा होता है। जैसे यह फाइबर शरीर में जाएगा तो यह शरीर के आंतों को ताकत देगा, लीवर को ताकत देगा, वह शरीर के प्रत्येक ऑर्गन को यह ताकत देगा। दूध में यदि आप इसको लेते हैं सुबह और शाम को, तो यह आपकी कब्ज की समस्या को तो 3 से 4 दिन में ही दूर कर देगा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा ही सबसे ज्यादा होती है। अगली जो सबसे मुख्य वस्तु है वह है यह शुद्धवती गेहूं का देसी आटा। इसके अंदर चोकर भी युक्त है और आटा भी है, दोनों वस्तु इसके अंदर है। इसका रंग ही बताता है इसके अंदर कितना चोकर है। इस आटे को हमने गाय के शुद्ध देसी घी में डाल दिया है, गरम गरम घी में डाल दिया है। यह 15 मिनट तक बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। आटे के अंदर घी के सारे गुण आ जाएंगे। इसको फाइनल कैसे बनाना है हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। आटे को सुनहरा होने तक भूनने के बाद
यह शरीर में जाके आंतों में नहीं चिपकता और शरीर में कोई भी नुकसान नहीं करता यह आटा। प्राचीन काल में जो लोग पहलवानी किया करते थे, दंगल अखाड़ों में प्रैक्टिस किया करते थे, उनके लिए यह शतायु रसायन बहुत ही आवश्यक वस्तु उनकी डाइट की मानी जाती थी। इसका सेवन करके कुश्ती लड़ा करते थे, जिससे कि उनका बल, उनकी ताकत बरकरार रहती थी, कई कई साल तक उनकी ताकत बनी रहती थी। जैसे कि ये भाई साहब इस शतायु रसायन का पिछले कई साल से सेवन करके एक पहलवान जैसा इन्होंने शरीर अपना मेंटेन किया हुआ है। यह इनका बिल्कुल प्राकृतिक और शाकाहारी शरीर है। काजू, बादाम, गोंद और शतायु रसायन का, मखानों का सेवन करके ही यह शरीर बनाया है और इनके अंदर इतना बल है कि ये आज भी कुश्ती लड़ते हैं। यह देखिए गाय के शुद्ध देसी घी में भुना हुआ देसी आटा अब सुनहरा हो चुका है। हमने इसको आंच से नीचे उतार लिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है। इसके साथ ही इसमें हम गरम गरम में ही ये 4 प्रकार के मगज इसमें डालेंगे। यह मगज अपने आप में ही बहुत ताकतवर चीज है। टक टक की आवाज यह आ रही है, यह इसका मतलब है कि यह वस्तु तैयार होने वाली है। अगली जो वस्तु है देसी खांड, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी केमिकल के, और यह है गन्ने के रस की एक प्योर फॉर्म है। यह शुगर के रोगियों के लिए बिल्कुल लाभदायक है। यह बिल्कुल भी शरीर में शुगर को नहीं बढ़ाती। इसके साथ ही अगली जो वस्तु है वह है यह नारियल। नारियल की गिरी इसके अंदर जाते ही इसके गुणों को बिल्कुल बढ़ा देगी और यह सभी रोगों के लिए आपके इलाज का काम करेगी। यह देखिए नारियल को काटने का ढंग, कैसे इसको काटना चाहिए, कैसे इसको प्रयोग करना है और यह शतायु रसायन में कैसे काम करेगा। इसको जो काटने का ढंग है, इसको लंबे लंबे पीसों में काटना चाहिए। जैसे इसको बीच में सादा कर लिया, फिर इसको इस प्रकार से काटना चाहिए। इससे इसके गुण भी बने रहते हैं और यह खाने में भी आसानी हो जाती है इसको खाने में इस प्रकार से कि इसके अंदर मौजूद तेल बहुत प्रचुर मात्रा में इसके अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीकी से। यह तेल जोड़ों के दर्द में, शरीर में एक नया ल्यूब्रिकेशन देता है, स्किन को बहुत अच्छा करता है आपकी। अगली जो है यह है ताल मखाने। इसका रंग दिखने में इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में यह कितना स्वादिष्ट होगा, शरीर के लिए कितना लाभकारी होगा, यह आप सोचा भी नहीं होगा आपने। अगली जो वस्तु है यह है काजू, भुने हुए काजू। इसको देख करके जो मुझे स्वाद आ रहा है उसको मैं शब्दों से बयां ही नहीं कर सकता। अगली जो वस्तु है यह है भुना हुआ जीरा। आगे है काली मिर्च, भूरी मिर्च। इसको हमने सभी वस्तुओं को, सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिला लिया है। यह सबसे मुख्य वस्तु गोंद आपके सामने आ चुका है। यह गोंद आपके घुटनों में नई ग्रीस पैदा करेगा। घुटनों से टक टक की आवाज आती है, उसको बिल्कुल ठीक कर देगा। पूरे शरीर की हड्डियों में यह मज्जा को बनाने का यह कार्य करेगा। साथ ही साथ धातुओं का विकास यह गोंद शरीर में जाते ही करता है। आगे जो आपके सामने वस्तु है यह है इलायची पाउडर। हम इसको ठंडा होने के लिए एक बड़े बर्तन में निकाल रहे हैं। यह 11 मुख्य वस्तुओं से बना शतायु रसायन आपकी 111 बीमारी में काम करेगा। यदि आप इसका सेवन करते हैं आपको 100 साल तक आपको एक तंदुरुस्त रखेगा, आपको बिल्कुल हेल्दी रखेगा और आपके बिल्कुल दिनचर्या बिल्कुल अच्छी चलती रहेगी। अब मैं आपको बताऊंगा इसका स्वाद कैसा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। इसमें जो मीठा डला है वह आपकी शुगर को, वजन को, डायबिटीज को, सभी चीजों को बैलेंस करेगा। यदि आप भी चाहते हैं सर्दी के मौसम में इसको खाना और मंगवाना तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर अभी संपर्क कर सकते हैं।